सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लेक्चर 47 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट जो है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 6th छठा जो भाग है, छठा जो पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है क्वेश्चन में। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से रिपीट हो। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है, LHS क्या है? LHS है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिखिए LHS स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है LHS। ओके, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर डी शर्मा का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको जरूर बनाइएगा। भले आपके एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है भले आप उसको ना बना पाएँ, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल जरूर से बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बेस ऑलरेडी आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाता है, तो किसी भी कीमत पे सॉल्व एग्जाम्पल जो है आर डी शर्मा का उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, अब देखिए RHS में हमको क्या लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और LHS में मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने बोला था ना कि जब सॉल्व करना हो तो थोड़ा एक नज़र RHS पे भी मार लीजिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमको फाइनल आंसर लाना है टेन थीटा और कॉट थीटा के टर्म में, तो हम LHS में जो भी सेक और कॉसेक है उसको टेन और कॉट के टर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, क्लियर है। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोई डाउट तो इसमें नहीं है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। मैंने लिख दिया उसको। ओके, अब देखिए अब आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 1 मतलब क्या, 2। लिखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, यही आएगा अरेंज करके, बस मैंने लिख लिया इनसाइड द स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए आप ऐसे लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस, ठीक है, 2, हम 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 ही तो होगा ना। 2 इंटू 1 मीन्स व्हाट, 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2। ठीक है, और 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ये आइडेंटिटी तो जानते होंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी तो आप जानते होंगे। तो 2 इंटू 1 के बदले हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, कोई डाउट है इसमें? 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या, 2 इंटू 1। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। तो हम 2 इंटू 1 के बदले क्या लिख दिया, 1 के बदले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि मैं स्क्वायर रूट से इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल पाऊं। ठीक है, मैंने इसलिए टेन थीटा कॉट थीटा लिखा ताकि इस स्क्वायर रूट से इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल पाऊं। ठीक है, बाहर कैसे निकाल पाऊंगा, देखिए यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम 2 इंटू 1 के जगह वही आइडेंटिटी यूज करूंगा जिससे ये पूरा का पूरा अंदर में क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। होल स्क्वायर हो जाएगा तब रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ले लिया। अब फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो समझ गए कि मैंने 1 के जगह पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वाला आइडेंटिटी क्यों यूज किया, क्योंकि मुझको इस स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर लाना है, तभी तो स्क्वायर रूट खत्म होगा, बाहर निकलेगा। कोई दूसरा लेता, साइन कॉसेक लेता तो फंस जाता, कुछ नहीं कर पाता, कॉस सेक लेता तो भी कुछ नहीं कर पाता। इसको क्यों लिया, ताकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाए। अब देखिए, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट अंदर में होल स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए प्रूफ क्या करना है आपका, RHS टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, कोई डाउट? हमेशा जब भी आप आइडेंटिटी को सॉल्व कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को, तो RHS पे आपका नज़र होना चाहिए कि RHS में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि LHS में भी उसको वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में उसको ब्रेक करते जाएं, सिंप्लीफाई करते जाएं, ताकि RHS तक प्रोसीड्योर के दौरान आराम से हम पहुंच सकें। ठीक है, क्लियर है? तो RHS पे नज़र रखना है, उसके बेस पे ही LHS में भी प्रोसीड करना है। ठीक है, समझ गए? मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। क्लियर है? तो चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, आ करके पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल लजाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शायद आप लोग लजाना मतलब नहीं समझते, मतलब शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ना लजाना है ना शर्माना है, बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा, समझना है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।